नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेदर टीम इंडिया विल प्ले एशिया कप विदाउट स्पॉन्सर। हाल ही में 9 सितंबर से एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और भारत इस जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका एक बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उसी क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में एक ये प्रश्न खड़ा हुआ है मीडिया में इस समय कि क्या जो टीम इंडिया है, भारत की टीम है, वो एशिया कप में जब खेलने जाएगी तो उसके पास कोई प्रायोजक नहीं होगा। प्रायोजक का मतलब वो कंपनी, वो व्यक्ति जो खिलाड़ियों के खर्चों को उठाता है, चाहे रहना हो, खाना हो, ये सब चीजें। इसके अलावा जो उसको ये अधिकार होते हैं कि वो जो प्रसारण अधिकार भी खरीद लेते हैं बहुत से स्पॉन्सर। तो क्या टीम इंडिया का जो है स्पॉन्सर कोई नहीं होगा? और अगर कोई नहीं हो गया तो स्पॉन्सर गया कहाँ जो अब तक था? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। मित्रों, छोटा सा वीडियो होगा, आपसे उम्मीद है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। क्या आप इस चेहरे को पहचान रहे हैं? जी हाँ, ये हार्दिक पांड्या हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सदस्य हैं टीम के। अगर आप इनकी जर्सी को देखिए, मतलब जो इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है, तो इसमें आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो ये निशान आप देख रहे हैं, ये एडिडास का निशान है। ये निशान आप देख रहे होंगे, ये BCCI का मार्क है। इसके अलावा आप इंडिया लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब ये इंडिया के लिए खेलते हैं, भारत की राष्ट्रीय टीम जो है उसके हिस्से हैं। अब इसके अलावा जो एक और चीज लिखी है, और दुर्भाग्य से वो इंडिया से भी ऊपर लिखी हुई है, वो लिखा है ड्रीम 11। ये जो ड्रीम 11 कंपनी है, यही भारत की ऑफिशियल स्पॉन्सर अब तक थी। ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग टीम बनाते थे और सट्टा लगाते थे, पैसा लगाते थे। कुछ का पैसा डबल होके मिलता था, बाकियों का डूब जाता था। ये इसी प्रकार की एक कंपनी थी। बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते थे, जैसे कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, ऋषभ पंत, ये सब लोग इसका प्रचार करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि प्रायोजक से क्या तात्पर्य है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि हाल ही में एशिया कप के लिए जो भारत की टीम अनाउंस हुई है और 9 सितंबर से ये एशिया कप प्रारंभ होगा, उसमें भारतीय टीम का कोई आधिकारिक प्रायोजक नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? उसका कारण है एक विधेयक जो कि हाल ही में लोकसभा में पास हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा से भी वो पास हो जाएगा। और जैसे राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति महोदया उस पर साइन करेंगी, वो बिल जो है एक लॉ बन जाएगा, विधेयक विधि में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो बिल क्या है? वो बिल है ऑनलाइन गेमिंग। जो रियल मनी जिसमें लगता था, जिसमें पैसे का लेन देन होता था, उन ई गेम्स को प्रमोट करने, रेगुलेट करने के लिए यह बिल लोकसभा में लाया गया था। और इस बिल के अनुसार जितने भी ऐसे ई गेम्स जिनमें पैसे का लेन देन होता था, वो अवैध साबित होंगे और उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? जब वो बिल जो है लॉ बन जाएगा। अब हमारे भारतीय टीम की जो प्रायोजक कंपनी है, जो मुख्य प्रायोजक कंपनी है, वो ड्रीम 11 है और ये भी कुछ इसी प्रकार के धंधे में लिप्त थी, रियल मनी ई गेम्स में।
जैसे ही ये बिल पास होने को हुआ, वो समझ गए कि उनका बोरा बिस्तरा बांधने का समय आ गया है, तो वो इस काम को बंद करने जा रहे हैं। नहीं बंद करेंगे तो बिल में ऐसे कड़े प्रावधान हैं कि ये सब जेल चले जाएंगे। हालांकि इन्होंने ड्रीम 11 वालों ने ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जो इस ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट, उसने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो इंटरनल बैठक हुई है, जो आंतरिक उनकी समय समय पर बैठक होती है, उसमें उन्होंने बता दिया है कि भैया कंपनी बंद होने जा रही है। ये जो ड्रीम 11 कंपनी थी, ये आईपीएल की भी स्पॉन्सर थी। तो आईपीएल तो अभी वैसे होने जा नहीं रहा है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आईपीएल का जो मैचेस होते हैं उनका स्पॉन्सर भी भाग गया है। सोर्सेज बताते हैं कि ये जो ड्रीम 11 कंपनी है, इसका जो 67% जो रेवेन्यू है वो इसी प्रकार के फैंटेसी क्रिकेट से आता है। लोग क्या करते हैं, इसमें आपको एक टीम बनानी होती है, खिलाड़ियों का एक पूल दिया होता है और उसमें से आपको एक टीम बनानी होती है। टीम बनाने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हैं तो आपको एक पेमेंट करना पड़ता है, एक टोकन मनी देना पड़ता है। टोकन मनी आप कम ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं, और फिर उसमें से जब आपकी टीम बन जाएगी, लाखों लोग टीम सबमिट कर देंगे अपनी, तो उसमें से कोई एक लकी ड्रॉ में व्यक्ति निकलेगा कि जो ड्रीम 11 की टीम से मैच करेगा, उसको जो है इनाम की राशि करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। उसको कुछ करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बाकी के लाखों करोड़ों अरबों रुपए डूब जाएंगे। तो एक प्रकार से आप इसको सट्टा ही समझिए, जिसको कि बीसीसीआई और भारत के कई खिलाड़ियों जो है इसको प्रमोट कर रहे थे। अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसके पहले ही हम अपना जो है ये धंधा बंद कर देंगे। हालांकि इनके कुछ गेम्स ऐसे भी हैं उसी ऐप पे जिसमें कि मनी का लेन देन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा है कि इसको काम को बंद कर दिया जाए। अब जब कंपनी ही बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से स्पॉन्सर गायब हो गया। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बोले क्या, उनका स्पॉन्सर ही भाग गया, तो उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रीम 11 उनकी प्राइमरी स्पॉन्सर थी, सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी थी वो उन्हीं की थी, लेकिन कुछ और छोटी छोटी कंपनियां भी सेकेंडरी स्पॉन्सर हैं, जो जिनका भी थोड़ा थोड़ा पैसा जो है स्पॉन्सरशिप में लगा हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि टीम इंडिया पूरी तरह से अनाथ हो गई है। बहुत ही जल्दी बीसीसीआई इसके लिए विज्ञापन करेगी और कोई ना कोई अच्छा स्पॉन्सर जो है टीम इंडिया को मिल जाएगा। जैसे कि पहले कोका कोला हुआ करती थी, पेप्सिको हुआ करती थी, तो कोई इस प्रकार की ऐसी कंपनियां जो किसी इलीगल धंधे में जुड़ी हुई नहीं है, वो स्पॉन्सर कर देगी। तो चलिए मित्रों, जो टीम इंडिया का जो स्पॉन्सर भाग गया है ड्रीम 11, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।